प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परवीज़ वेस्टर्न आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि आप अपने दोस्तों प्यारों में इसे शेयर करते हैं ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। आज का इस वक्त का अगर सबसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इशू हम देखते हैं तो वो है एंड ऑफ टाइम्स टीचिंग। हाँ, हमारे बहुत से मसीही चर्च में ऐसा है कि वो एंड ऑफ टाइम के टॉपिक को लेकर कुछ मजाक करते हैं, उसे सीरियस नहीं समझते या इसे गैर ज़रूरी टॉपिक समझते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि कलाम मुक़द्दस में रकम किया गया। अगर आप मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम नए अहदनामे में से मत्ती रसूल की अंजील और उसके आप देखें चैप्टर नंबर 24, मत्ती रसूल की अंजील उसका चैप्टर 24 वर्स हम देखेंगे 36 से। आमदे सानी का दिन और घड़ी टाइटल है। लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। खुदाम के कलाम का शुक्र हो। हम देखते हैं कि ये जो पैसेज है ये बारहा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा, कलाम ये प्रीच भी किया होगा। लेकिन मैं और आप कितनी दफ़ा इस कलाम को, इस पैसेज को सीरियस समझते हैं, ये इस पे यकीन करते हैं या इस पे कंसंट्रेट करते हैं, सोचते हैं। आज मेरा जो आपसे बात करने का मकसद है वो इसी कलाम को लेकर है कि खुदावंद यीशु ने क्यों इस पे बात की। अगर ये गैर ज़रूरी होता, अगर ये गैर अहम होता तो इसे इस अंजील में रखा ही ना जाता। और ये चारों अनाजील में हम इस कलाम को देखते हैं, खतूत में देखते हैं। पूरा कलाम जो है मसीह यीशु की आमदे सानी पर बात करती है। अब यहाँ पे खुदावंद यीशु ने कहा कि उसको कोई नहीं, उस दिन को कोई नहीं जानता, ना मैं, ना आप, ना खुदावंद के फरिश्ते, ना खुदावंद यीशु, ना पाक रूह, सिर्फ़ और सिर्फ बाप जानता है। अब अगर इतना ये अहम दिन है, इतनी ये ख़ास बात है जिसको कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप जानता है और उसे पर्पसली सीक्रेटली उसे इस तरह से रखा गया है, तो क्या वो इतना गैर अहम हो सकता है? और खुदावंद यीशु ने इन दिनों के बारे में क्या कहा, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आज जबकि ये प्रीचिंग हो रही है और चर्च के बहुत से कलीसिया मेंबरान जो हैं वो इस कलाम को ना सिर्फ गैर ज़रूरी समझते हैं बल्कि बाकायदा इस कलाम को प्रीच करने वालों को मजाक करते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये कलाम की सच्चाई है जिसको मैं और आप माने या ना माने, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने होना है। अब खुदावंद यीशु ने इस कलाम के बारे में क्या कहा, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल ना हुआ। हम देखते हैं कि जब पैदाइश में हम देखते हैं कि जब नूह के तूफ़ान के वक्त हज़रत नूह ने प्रीचिंग कर रहे थे, वो उनके सामने एक बड़ी बोट बना रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि तौबा करो, तूफ़ान आ जाएगा, दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। लेकिन लोग बाकायदा उसको मजाक करते रहे, ठट्ठे उड़ाते रहे, बेवकूफ़ कहते रहे। खुदा जाने ये क्या क्या कुछ बोला जाता होगा जो आज भी प्रीचर्स को बोला जाता है, बोला जाना शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप कौन सी कैटेगरी में हैं? क्या आप ऐसी प्रीचिंग पे मजाक करने वाले हैं या ऐसी प्रीचिंग पे तौबा करके नूह की कश्ती में आने वाले हैं? क्योंकि रैप्चर जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का वर्ड समझा जाता है कि ये कलाम में
एज इट इज़ वर्ड नहीं है, शायद इसलिए ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये डिसेप्शन है कि अगर आप समझें कि रैप्चर होना ही नहीं। रैप्चर एक खुदावंद यीशु का एक प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट मैटर मैं इस सेंस में कहूँगी कि ये पब्लिकली सबको नज़र नहीं आएगा। कलाम में लिखा है पलक झपकते ये होगा। आप अपनी आँख की जो एक दफ़ा पलक झपकते हैं, इस मोमेंट में खुदावंद यीशु अपने लोगों को ले जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है? प्रीचिंग है तौबा की, जिसको मुझे और आपको कबूल करना है, और इस पैसेज में बताया है। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि जब ये पलक झपकते ये मामला होगा तो क्या होगा कि उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये बहुत ही सिलेक्टिव मैटर है। ऐसा नहीं कि अगर मैं जा रही हूँ रैप्चर में और क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे वो भी जाएं क्योंकि वो तो बनता ही है, ऐसा नहीं है। ये पर्सनल सिलेक्शन खुदावंद यीशु की है, और उसमें ये 2 आदमी अगर खेत में काम कर रहे हैं तो एक ले लिया जाएगा और एक रह जाएगा। इसी तरह से हम 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, और बस जागते रहो। खुदावंद यीशु ने कहा कि इतना सिलेक्टिव मैटर है कि एक शख्स छोड़ दिया जाएगा और उसके साथ जो दूसरा है वो ले लिया जाएगा। सो करना क्या है? बी अलर्ट, जागते रहो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करूंगी कि ये इस पे जो अलर्ट होना है, इस पे जो जागते रहना है, उस पे खुदावंद यीशु ने कितनी खूबसूरत एक तमसील से इस बात को समझाया है। लेकिन आज की मेरी इस वीडियो में इस पैसेज के थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये खुदावंद यीशु भी नहीं जानते, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप जानते हैं। और खुदा बाप जब जानते हैं तो इट्स मीन कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कलाम में लिखा गया है, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सालों से ये प्रीच हो रहा था, 2000 साल से, कि खुदावंद यीशु ने आना है। मेरे एक दोस्त ने कहा, एक बात हो रही थी, एक मेरी फ्रेंड थी, और उन्होंने कहा कि लोगों का मायूस होना, घबराना बनता है क्योंकि बहुत अरसा हो गया कि हम ये सुन रहे हैं कि खुदावंद यीशु आने वाले हैं, खुदावंद यीशु आने वाले हैं। सीन क्रिएट होता है और फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु हमें किसी धोखे में रख रहे हैं। खुदावंद यीशु ने पूरा सीज़न बताया है। खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तुम मौसमों को, सीज़न को समझ सकते हो, मैं और आप ये समझ सकते हैं कि काले घने बादल आ रहे हैं तो तेज़ बारिश होगी, बरसात आने वाली है, मॉनसून आने वाली है, प्री मॉनसून आ रही है। अगर हमें इन चीज़ों की सेंस है तो हमें स्पिरिचुअल सेंस भी, सीजन्स को भी समझना ज़रूरी है। और कलाम में स्पिरिचुअल सीज़न पूरे बताए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कलाम को ना सिर्फ गो थ्रू करना है, पढ़ना है, बल्कि उसके मुताबिक जो टीचिंग दी गई है उस पर भी ध्यान करना है। अंजीर के दरख्त से मिसाल दी गई। खुदावंद यीशु ने बताया अंजीर का दरख्त कौम बने इसराइल है। कौम बने इसराइल की जब कॉम्प्लेन निकलेंगी, यानी कि दरख्त की जब कॉम्प्लेन निकले, और इसकी कॉम्प्लेन हम देखते हैं कि ये तितर बितर कर दिया गया। कौम बने इसराइल मार्ज़े वजूद पे इसका कोई मुल्क नहीं था, लेकिन 1948 में ये मुल्क जो है मार्ज़े वजूद में आया, इसकी कॉम्प्लेन निकल आई। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने इसमें कहा कि अगर जब हम कॉम्प्लेन निकलने देखते हैं तो इसका मतलब हमें समझ आ जाता है। अगर इसको भी हम देख लें, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देख लो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। कौन सी नस्ल तमाम ना होगी? वो नस्ल जब ये कॉम्प्ले निकली है, यानी कि जब कौम बनी इसराइल जो है फॉर्म हुआ है 1948 से, जो नस्ल है ये नस्ल ख़त्म नहीं होगी, वो नस्ल देखेगी। इट्स मीन कि 1948 में अगर कोई जो लोग पैदा हुए हैं, और हम एक बाइबल के हिसाब से ज़बूर की किताब में देखते हैं कि लिखा गया कि 70 साल या हिम्मत हो तो 80 साल उम्र की जो मियाद दी गई है। 1948 से 70-80 साल देखें तो वो बिल्कुल ये टाइम बनता है। ऑल्दो के इसमें कोई भी, मैं या कोई भी दुनिया का प्रीचर जो है वो एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं बता सकता, और अगर कोई बताता है तो वो सरीहन झूठ बोलता है कलाम के मुताबिक। लेकिन सीज़न ज़रूर बताया जा सकता है, सीज़न ज़रूर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और मैं भी आपसे सीज़न ही डिस्कस कर रही हूँ
कि ये वो सीज़न है जिसमें खुदावंद यीशु ने आना है। ये इतना सीज़न जो है खुदावंद यीशु ने अपने कलाम में बताया, और ताकि मुझे और आपको अंदाज़ा हो। वो क्योंकि मुझे और आपको प्यार करता है, और वो चाहता है कि मैं और आप बादलों में उसके साथ बादलों उठाए जाएं पलक झपकते में। और ये एक उसका सीक्रेट मैटर है, ये उसका एक खूबसूरत टाइम है जिसमें वो अपने लोगों को ले जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद एक तकलीफ़ दे इज़हार-ए-सानी का वक्त आने से पहले वो अपने लोगों को, चुनिंदा लोगों को, बरगज़ीदा लोगों को, जिनके जामे बर्रे के खून से धुले हुए हैं, उनको वो ले जाने को है। ये ज़िंदा कलाम की खूबसूरत सच्चाई है और आज की सच्चाई है। खुदावंद यीशु बिल्कुल ऑन द वे हैं, वो मुझे और आपको लेने आने वाले हैं। कलाम के मुताबिक आप मत्ती 24 बाब में पढ़ें, और आप यकीन करें कि आपको क्या करना है, जागते रहना है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर कलाम की और रैप्चर को और एंड ऑफ टाइम्स की टीचिंग को समझने और जानने की, स्पिरिचुअल सीजन्स को समझने और जानने की थर्स्ट पैदा हुई होगी और मज़ीद होगी। आप ज़रूर कलाम को सुनें, खुदावंद आपको उसके वसीला से बरकत देगा। जागते रहें, तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मुझे और आपको लेने आने वाला है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाने वालों में से हों। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।